किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि हमें सक्सेस का सीक्रेट नहीं पता। आई डोंट नो द सीक्रेट टू सक्सेस, कि मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेस को कैसे हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं फेलियर तक कैसे पहुँच सकता हूँ, शायद ये हम जान सकते हैं। एक्चुअली आजकल जो हमारे एडोलसेंस हैं या फिर जो हमारे एडल्टहुड एज के जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, ये सब क्या सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि शायद जब तक वो दूसरों को प्लीज़ नहीं करते रहेंगे, मतलब हर वक्त जब तक वो दूसरों को खुश नहीं रखेंगे, तो शायद वो अपने सक्सेस के रास्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग विद सिमरन। एंड स्वागत है आप सबका। और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक जो डिस्कस कर रही हूँ, जिसकी अभी मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी दी, तो बेसिकली मैं इसी चीज़ को आज डिस्कस करूँगी कि क्या जो ये बच्चे हैं जो एडल्टहुड में एंटर कर रहे हैं, एडल्ट एज में एंटर कर रहे हैं, कि उनको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने और समझने की ज़रूरत है इसमें। सबसे पहले जिस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है वो है कि जो हमारे अभी तक हमने बेस्ट फ्रेंड्स बनाए हैं वो हमारे साथ हमारी लाइफ टाइम तक नहीं रहने वाले। होते हैं कुछ फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन अगर हम सबकी बात करें तो वो हमारे साथ नहीं चलने वाले, नहीं आगे जाने वाले। तो ऐसा नहीं है कि हमने यही सोचना है कि जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको हमने नहीं छोड़ना। और कई बार हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारा ये फ्रेंड तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ अचीव कर लेगा, तो हमने हमेशा उसको प्लीज़ करना है, हमेशा उसकी हर बात को मानना है, उसके हर ऑर्डर्स को पूरा करना है, तो हमें भी हो सकता है शायद उसकी वजह से कुछ सक्सेस हासिल हो जाए। ऐसा नहीं होता। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग। इस चीज़ को सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि ये जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये आपके साथ लाइफ टाइम तक आगे जाने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला। लोग आपकी लाइफ में जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में और ज़्यादा नए लोग एंटर होंगे जो आपसे मिलेंगे, आपसे थोड़ा टाइम उनका रिलेशन होगा, और फिर उसके बाद वो दोबारा से आपकी लाइफ से हो सकता है चले जाएं, क्योंकि ये एक सर्कल है जो लाइफ का चलता रहेगा। लोग आते हैं जाते हैं, जितना टाइम पीरियड उनका आपकी लाइफ में होता है उतना वो स्पेंड करके और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। तो इसीलिए आपने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट यू आर नॉट सपोज टू गेट इमोशनली अटैच्ड विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीज़ भी अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मन में हमें रह जाती है कि ओ गॉड, ये हमारा बहुत क्लोज़ फ्रेंड था, अब तक ये मेरे साथ स्कूल में भी था, एंड अब हम आगे भी और साथ रहने वाले थे, बट अब वो जा रहा है या मैं जा रहा हूँ कहीं पे या मैं जा रही हूँ, तो हमने उनके साथ इतना इमोशनली अटैच नहीं होना। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है कि अभी तक जो भी अच्छी लाइफ है, जो अभी तक आपने स्पेंड की है इतने अच्छे से, वो सब किसकी वजह से है? दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर फैमिली। आपने कहीं पे भी अपनी फैमिली का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि जो ये एडोलसेंस एज होती है या जो ये एडल्ट एज होती है, इसमें मोस्टली जो ये बच्चे हैं इनको ऐसा लगता है कि मतलब अब हमारे लिए बाहर की लाइफ ही सब कुछ है, अब हम अपने पेरेंट्स के बिना या पेरेंट्स से कुछ भी डिस्कस किए बिना हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो भी आपको लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, उसमें जो सबसे पहले आपके पास रहता है दैट इज़ योर फैमिली। ओनली ओनली दैट इज़ योर फैमिली, जो क्या कहते हैं हर वक्त आपके सपोर्ट में, आपकी हेल्प के लिए आपके साथ खड़ी रहती है। एंड आपने हमेशा हमेशा अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर रखना है। बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कि वो आएंगे जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा, लेकिन जो आपकी फैमिली है, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। अभी तक भी वो आपके साथ थे, वो आगे भी लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कि वो हमारे दे आर अवर साइलेंट प्रोटेक्टर्स। वो साइलेंटली हमें प्रोटेक्ट करते हैं। वो इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि शायद हमें पता भी नहीं चलता। वो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। तो जो भी हमारी लाइफ में हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी है, हमें कहीं पे हेल्प की, एडवाइस की ज़रूरत है, तो ऑलवेज़ गो टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स का इसीलिए हमने साथ कभी नहीं छोड़ना। दे आर आवर प्रायोरिटी। वो हमारी प्रायोरिटी हैं। वन मोर थिंग, हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जो ये एडल्ट्स होते हैं इनके अंदर बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, वो अपने आप को पता नहीं क्यों कंपेयर करते हैं दूसरों से। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ।
आप क्यों अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो? हर कोई अपने आप में अलग है। एवरीवन इज़ यूनिक इन देयर ओन वे। हर कोई अलग है। किसी के अंदर कोई टैलेंट है, कोई किसी तरीके से अच्छा है, कोई किसी तरीके से अच्छा है। तो आपने अपने आप को कभी भी किसी से भी कंपेयर नहीं करना। एंड ये चीज़ नहीं सोचनी कि यार वो तो कितना अच्छे से बन गया है, मैं नहीं बन पाया या मैं नहीं बन पाई। ऐसा नहीं है। आपको भी ये देखना है कि आपने सक्सेस तक कैसे पहुंचना है। आपको नहीं पता, आप सिर्फ सामने वाले की करंट पोजीशन को देख रहे हैं कि इस वक्त वो कहाँ पे खड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो किस रास्ते से वहाँ तक पहुँचा है, किस तरीके से वहाँ तक पहुँचा है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ उसने भी फेस की होंगी। तो हमने उस सक्सेस को पाने की कोशिश करनी है। हमने उस राइट पाथ तक पहुंचना है, हमने सही रास्ते पे चलना है, ताकि जो सक्सेस है उस तक हम भी पहुंच सकें। इसीलिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि जो ये फेलियर का रास्ता है, ये बहुत जल्दी सबके हाथ में आ जाता है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि शायद ये बहुत आसान तरीका है दूसरों को प्लीज़ करके, दूसरों को हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके, कि शायद वो जिस पोजीशन पे आज खड़ा है, तो शायद अगर मैं उसके पीछे 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 रहूँगा तो शायद मैं भी उस पोजीशन तक ईज़िली पहुँच जाऊँगा। ऐसा नहीं है। सो ऑलवेज चूज़ राइट पाथ फॉर योर सेल्फ। ये आपको देखना है कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है, और वही आपने अपने लिए चुनना है। नेक्स्ट इज़ सेल्फ मोटिवेशन। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। हम सेल्फ मोटिवेट क्यों नहीं करते? हम हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि यार ये मुझसे नहीं होगा? नहीं, हमने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना है कि येस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ये खुद के अंदर आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी, ये फैक्टर आ जाएगा कि आपने अपने आप को हमेशा सेल्फ मोटिवेट करना है, तो आपको एक्चुअली ये चीज़ लगेगी कि यार चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट तो थी ही नहीं। क्योंकि मोटिवेशन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। यही अगर आप अपने आप को भी मोटिवेट कर रहे हैं तो आपको भी एक बूस्टअप मिलेगा, और जब आप मोटिवेशन दूसरों को देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि उनमें भी एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है उस काम को करने की। ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो भी हमारी लाइफ में अगर हमें लगता है कि यार कोई पेन है, कोई वरी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई टेंशन या कोई दर्द है, तो वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाली। ये हमें अपने माइंड को बताना है कि ये चीज़ हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो हमेशा अपने आप को ये चीज़ समझाना है हमने, दैट थिंग्स चेंज विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये चीज़ें भी चेंज हो जाएंगी। आज जो टेंशन है वो कल नहीं रहेगी, आज जो हमें दर्द है वो शायद कल नहीं रहेगा। तो अपने आप को हमेशा बूस्ट करना है, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लानी है अपने माइंड में, सो दैट कि जो ये नेगेटिविटी है, जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमसे दूर रहें और हम सक्सेस की तरफ बढ़ें। हमने फेलियर की तरफ नहीं बढ़ना, हमने सक्सेस की तरफ बढ़ना है। एंड हमेशा याद रखना, सक्सेस एकदम से नहीं मिल जाता है कभी भी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपने वन स्टेप चढ़ा और वो आपको सक्सेस दिलवा देगा, ऐसा नहीं है। आप धीरे 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 जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही आप सक्सेस के और पास पहुंचते जाएंगे। एंड हमेशा एक चीज़ को याद रखना कि आपसे ज़्यादा आपको अच्छे से कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। यू आर द ओनली पर्सन हु नो यू बेटर। जो अपने आप को बहुत अच्छे से समझता है वो आप खुद हैं। सो फ्रेंड्स, मैं एंड में बस यही कहना चाहूँगी दैट प्रिटेंडिंग टू बी परफेक्ट डजंट मेक यू परफेक्ट। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियोस को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, और मैं और भी ऐसी नई नई वीडियोस के साथ आपके साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए